students, welcome back to our English classroom. Today we are going to study one of our chapter from the Movements book from the supplementary reader of NCERT and CBSE grade 9. So let's begin with the chapter. The Lost Child. It's written by Mulk Raj Anand. He was an Indian writer famous for his English literature. He had received so many notable awards such as Sahitya Academy Award, Padma Bhushan Award, International Peace Prize for his literature. He basically depicts the lives of the poorer caste in traditional Indian family. वो किसे सिंबलाइज करते थे? अपने जो राइटिंग्स में है उनका ही जिक्र होता था, किनका? ज़्यादातर उन्होंने पुअर ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज का अपने को एक स्केच, अपने को एक डेपिक्शन उनके लिटरेचर थ्रू मिलता था. सो वन ऑफ हिज कुली एंड अनटचेबल आर वेल नोन नॉवेल्स ऑफ हिज मुल्क राज आनंद. सो द लॉस्ट चाइल्ड, अपने को नाम से ही पता चलता है. द लॉस्ट चाइल्ड मतलब क्या? खोया हुआ बच्चा, मीन्स एक बच्चा जो खो गया है. सो लेट्स बिगिन. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो फिर क्या होता है? उसके पेरेंट्स उसको बाय करके नहीं देते, तो बाद में उसको एक दूसरा जो शख्स होता है वो खो जाता है. फिर फेयर में सब चीज़ों को देखते देखते ख्यालों में ये खो जाता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, और फिर दूसरा इंसान उनको ऑफर करता है. Why then does he refuse when someone else offers them? दूसरा आदमी जो होता है वो सब कुछ उसको ऑफर करता है लेकिन उसको नहीं चाहिए रहता. इससे अपने को पता चलता है कि पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन्स इन द होल वर्ल्ड. अपने को पूरा जहान मिल जाएगा लेकिन अपने पास पेरेंट्स नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी हैप्पी. और जो छोटा बच्चा है उसका सब कंफर्टेबल, उसका जो सिक्योरनेस होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में ही फील करता है. छोटे बच्चों को पेरेंट्स के साथ में ही सिक्योर्ड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं. पेरेंट्स के साथ में रहना बच्चों को बहुत पसंद है. So it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो क्या है? कौन सा सीजन चालू है? स्प्रिंग का सीजन चालू है. तो अलग अलग गलियों से लोग आ रहे हैं विथ गेली, विथ प्लेजर एंड हैप्पीली. वो खुशी से ढके हुए हैं. दे आर सो एक्साइटेड. और कोई घोड़ों पर से सवारी कर रहा है, कोई पैदल कर रहा है, कोई बुलक कार्ट से कर रहा है. ऑल आर विथ लाफ्टर एंड ब्रीमिंग फुल ऑफ लाफ्टर. मतलब ब्रीमिंग का मतलब क्या हुआ है? टू बी फुल ऑफ समथिंग. ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. वो खुशी से भरे हुए हैं और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है. सब लोगों के चेहरे पे एक एक्साइटमेंट है. आप देखते हैं कि आप कोई फेयर में वगैरह गए तो ऑल वेर एक्साइटेड, कि उनके चेहरे पे एक खुशी रहती है अलग अलग चीज़ों को देख के. अलग अलग एक्टिविटीज़ जो फेयर्स में चालू रहते हैं वो सब देख के वो एक खुश हुए रहते हैं. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन्ड द वे. जो लाइन पे शॉप्स थे टॉयज के, तो वो बच्चा है ना टॉयज के शॉप्स, टॉयज देख रहा था शॉप्स में के, और वो लैग्ड मतलब क्या है? लैग्ड का मतलब है पीछे रह जाना. वो पीछे रह गया था तो उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, चलो चलो आगे चलो बेटा, इधर आओ करके बोल के उसको ध्यान आगे की ओर लेके जाते हैं. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. उसने फ़ौरन उनके पेरेंट्स की बात मानी और उसके कदम अपने पेरेंट्स की ओबीडियंस दिखा रहा है. यहाँ पे पेरेंट्स का मानते उसके कदम तो आगे जा रहे हैं लेकिन
His eyes still lingering. Lingering का मतलब क्या है? To stay somewhere. उसकी नज़र कहाँ पे थी? टॉयज पे रुकी हुई थी. And receding toys. On the receding toys. Receding मतलब to move away and begin to disappear. जो टॉयज उसके आंखों से ओझल हो रहे थे, उसकी नज़र उन टॉयज पे लगी हुई थी. वो आगे तो चल रहा था लेकिन उसकी नज़र जो है बैक साइड वो एक टॉय शॉप में टॉयज थे उसके ऊपर लगी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want the toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो क्या करता है वो चाइल्ड अपने माँ बाप से मांगता है, मुझे वो खिलौना चाहिए. तो उसके फादर फौरन से उसको टायरेंट मतलब एक क्रूएल रूलर हु हैज़ कंप्लीट ओनर मतलब एक फैमिली का ओनर मतलब एक फैमिली का हेड कौन होता है? फादर होता है. तो उसको एक बड़ी आंखें करके देखते हैं जिसका मतलब ये होता है कि नहीं ले सकता वो खिलौना. तो उसकी फौरन उसकी माँ क्या करती है? उसका ध्यान दूसरी तरफ लेके जाने के लिए क्या बोलती है कि देख बेटा आगे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. तो आगे क्या रहता है? मस्टर्ड मतलब सरसों की फील्ड थी. और वो पूरी कैसा लग रही थी कि एक पिघला हुआ जो सोना है ऐसा बिछाया हुआ है, ऐसा वो नजर आ रहा था. फुल ऑफ येलो लग रही थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. But it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on the footpath." तो अभी क्या हो गया? बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ चला गया है. A group of dragonflies के पीछे, ड्रैगन क्या है? उड़ रहे थे. वो के इसके पीछे इंटरसेप्ट करना मतलब क्या है? What is the meaning of intercept? कि पीछे लगना, टू कैच. तो वो ड्रैगन फ्लाइज ब्लैक बीज और बटरफ्लाई के पीछे थे, और बटरफ्लाइज और ब्लैक बीज किसके पीछे थे? स्वीटनेस के पीछे थे जो फ्लावर्स में थी. तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. गेज का मीनिंग क्या है? गेज का मीनिंग क्या दिया है? टू लुक स्टेडली फॉर लॉन्ग टाइम. तो बच्चा वो ड्रैगन फ्लाइज को बहुत देर तक देखता रहा और उसके पीछे वो दौड़ने लगा. तभी तक उसके मामा का क्या हुआ? कॉशनरी कॉल है. कॉशनरी मीन्स व्हाट? कॉशनरी मीन्स वार्निंग कॉल है. चल आजा बाहर, फुटपाथ पे आजा करके. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जो बच्चे क्या होते हैं उनका ध्यान किधर पे अट्रैक्ट हो जाता रहता है, इधर उधर उनका ध्यान होता रहता है. तो उसका अभी ध्यान कहाँ पे चला गया? जो रोड पे ना लिटिल इंसेक्ट्स और वर्म्स फुटपाथ पे थे उसकी तरफ उसका मन आकर्षित हो गया. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो अभी ग्रूव का मतलब क्या है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज. तो उसके पेरेंट्स झाड़ियों के साए में रुके हुए थे और उसको बुला रहे थे, चलो बच्चे आगे चलो, अपने को जाना है आगे, ये बोल रहे थे. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves, and ran towards his parents, shouting, "The dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. तो अभी उसको क्या दिखाई दिया? जो झाड़ के नीचे, जो पेड़ के नीचे उसके पेरेंट्स रुके हुए थे, तो उससे क्या हो रहे थे? पेटल्स गिर रहे थे.
तो वो पेटल्स को कलेक्ट करने लग गया। तभी तक उसको एक कबूतर की, एक डव की जो है कू करके आवाज़ सुनाई दी। तो फिर वो उसके पेरेंट्स को दिखाने लगा, देखो कैसा डव है वहाँ पे, और तभी तक उसके हाथों में से वो पेटल्स भी गिर गए। तो कितना जो बच्चों का माइंड है कितना चेंज होता रहता है, इट्स नॉट कांस्टेंट, उनका कंसंट्रेशन एक ही पॉइंट पे नहीं होता। अभी समझो अभी बड़े लोग हैं तो हाँ अपने को फेयर पे जाना है तो उधर ही जाएंगे, लेकिन बच्चे क्या है इधर उधर सब देखते जाएंगे। ये भी डिस्क्राइब किया है एक बच्चे का स्केच। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow widening footpath which led to the fair through the mustard fields। अब वो कहाँ चला गया, अभी बनियन ट्री पे वो मस्ती करने चला गया। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of strong throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तो अभी क्या हुआ, वो जैसे जैसा as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs। वहाँ पे उसको बहुत बड़ा क्राउड दिखाई दिया, और सब लोग किधर जा रहे थे, they all were entering the world of fair। वो सब लोग फेयर की तरफ जा रहे थे। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, टू मूव टूवर्ड्स, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर और मीट एट द सेम पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो लोग डिफरेंट डायरेक्शंस थ्रू एक ही जगह पे मिल रहे थे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and the crowd passed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। The child started opening and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। So without waiting for an answer he moved on। तो लेकिन वो सिर्फ मुंह के मुंह में बड़बड़ाया कि मुझे बर्फी पसंद है। तो एंट्री में क्या था, फेयर के एंट्री में एक स्वीट मार्ट की शॉप थी, वहाँ पे कौन कौन से वो क्या हॉक करा था, वो पुकार रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी करके। तो फौरन वो सब चीज़ें उस चाइल्ड को अट्रैक्ट कर गई, और उसको बर्फी बहुत पसंद थी, लेकिन वो मांग नहीं सका क्योंकि उससे पता है his plea would not be heeded। heeded का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट, मान लिया जाना। heeded का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट। उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर वो नहीं सवाल करता, वो चुप रहता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar। The child seemed irresistibly drawn। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। So without waiting for an answer he moved on। तो फिर उसको गार्लैंड भी चाहिए रहता है गुलमोहर का, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स का जवाब पता होता है, वो रिफ्यूज़ करेंगे, इसलिए वो नहीं मांगता। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। So he walked on further। तो क्या होता है, अभी चाइल्ड को क्या दिखता है, बलून वाला दिखता है, तो उसके सब कलरफुल बलून्स उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसको बलून चाहिए रहता है। लेकिन उसको याद आता है कि अब मैं मेरे पेरेंट्स से मांगूंगा तो वो बोलते हैं कि तू अभी बड़ा हो गया, बलून से खेलने की तेरी उम्र नहीं है, इसलिए वो नहीं मांगता। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। While the music stole
its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he processed father. और वो क्या होता है, एक जो होता है ना, सांप का खेल दिखाता है, एक बीन बजाता है जैसे एक आदमी और सांप का खेल दिखाता है, लाइक दैट वहाँ पे एक शो चालू रहता है। तो लेकिन उसको उसके पेरेंट्स ने बताया थी कि ऐसी टाइप की म्यूज़िक नहीं सुनना है, कोर्स म्यूज़िक मीन्स रफ या फिर असभ्य है, वो म्यूज़िक नहीं सुनना है। तो वो फिर आगे चल देता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother. अभी वो रिक्वेस्ट करता है, क्या देखता है वो, एक राउंड अबाउट मतलब एक जैसा जायंट व्हील होता है उतना बड़ा तो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा छोटा लेकिन गोल गोल घूमने वाला एक खिलौना रहता है जिसमें उसको स्विंग मतलब एक झूला रहता है जो गोल गोल घूमता रहता है, उसको उसमें बैठना होता है। वो देखता है कि सब आदमी, औरतें, बच्चे उस पर बैठे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं। तो जब वो बोलता है आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, देयर वॉज नो रिप्लाई, तो उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। He turned to look at his parents. There were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Now he becomes रेस्टलेस। अभी क्या होता है, वो एकदम बेचैन हो गया है, वो इधर मतलब इधर उधर देखता है, कहाँ ढूंढूं पेरेंट्स को, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इतने सारे कन्फ्यूजन में, घबराहट में, उसका पूरा जो टर्बन होता है, तो पहले लोग कैसा फेटा पहनते थे, वो खुल जाता है, उसके जो कपड़े होते हैं पूरे अनटाइडी मडी हो जाते हैं। ही बिकेम्स टोटल रेस्टलेस। Having run to and fro in a rage of stunning for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance, on the green grass, he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो ढूंढ रहा होता है सब तरफ, बच्चों अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है और वो रो रहा होता है। He ran quickly again the time to a shrine to which people seemed to be crowding. तो अभी वो कहाँ पे जाता है, मंदिर में जाता है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance of the temple. तो क्या होता है, उस टेम्पल तक जाता है, टेम्पल के एंट्रेंस में देखता है, आवाज़ देता है मदर फादर करके। However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. तो क्या होता है, बहुत वहाँ पे धक्का बुक्की चालू होता है, जोस्टल चालू होता है, एक दूसरे को पुश करने लगते हैं लोग, इतनी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे और सब तगड़े तगड़े लोग होते हैं। एक with hefty shoulders means a big and strong shoulder. The poor child struggled to thrust a way between their feet, knocked to and fro by the brutal movements. He might have been trampled underfoot. Trample मतलब कुचल जाना, वो बेशक कुचल जाता उन लोगों के पैरों के नीचे। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, लेकिन उसने जोर से चिल्लाया father, mother. A man in surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसको उठा लिया।
how did you get your child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. जब उसने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया, मीन्स ही वॉज क्राइंग एंड सॉबिंग, तो उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया, उसको पकड़ लिया और उसको पूछा कि तू किसका बच्चा है, तू क्यों रो रहा है. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो बच्चा और रोने लगा, मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother. तो वो मैन ने उसको राउंड अबाउट में लेके गया और उसको पूछा, तुझे बैठना है यहाँ पे, हॉर्स पे बैठना है? तो वो बोला, नहीं, मुझे सिर्फ मेरी मदर और फादर चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. तो अभी उसको वापस वो उधर लेके गया, कहाँ पे, जो स्नेक का शो चालू था वहाँ पे. तो फिर वापस वो उसने अपने कानों में ना उंगलियां डाल दी और बोलने लगा, नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे मेरे फादर और मदर चाहिए. तो the man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. मतलब वो एक मनाने के अंदाज में उसको पूछने लगा, तुझको बलून्स चाहिए? उसको चुप कराना था, वो रो रहा था ना, इसलिए उसको चुप कराना था. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. उसने वो बलून्स के ऊपर से अपने नज़र हटाई और बोलने लगा, नहीं, मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate. The flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? तो वो कहाँ पे लेके आते हैं? गार्लैंड, जो उसको फ्लावर वाला मिला रहता है, फ्लावर वेंडर मिला रहता है, उसके पास में लेके आता है, जिसके पास उसने गुलमोहर के फ्लावर्स देखे रहते हैं. वो पूछता है, तुझको गार्लैंड चाहिए, तुझको फूलों का हार चाहिए? तो बोलता है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. वो क्या करता है, रिपीट करता है अपने स्टेटमेंट को कि मुझे मेरी मदर और मेरे फादर चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो लास्ट में उसको वो मैन कहाँ पे लेके जाता है? वहीं पे लेके जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी. कहाँ पे? स्वीट शॉप पे. और उसको पूछता है, तुझको जो भी स्वीट चाहिए वो तू ले ले. तो वो वहाँ से नज़र हटाता है और बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरी फादर चाहिए. तो क्या समझ में आता है? तो अभी तो उसको सारी चीज़ें मिल गई ना, बट वाई ही इज़ नॉट हैप्पी? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर एंड फादर. वो खो गया उसके फादर और मदर से और उसको सिर्फ उसके फादर और मदर चाहिए. उसकी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और दुनिया की कोई भी चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है जिस कदर उसके माँ बाप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी रिमेन्स अनकम्प्लीटेड हियर. इट्स नॉट कम्प्लीटेड क्योंकि अपने को समझ में राइटर ने ये नहीं बताया कि उसके पेरेंट्स लास्ट में उसको मिलते हैं या नहीं. बस वो उसको ढूंढ रहा है और इट्स ओवर नाउ. तो ये कैसे है कि इससे हम लोगों को पता चलता है कि मदर एंड फादर आर सो वैल्यूएबल एंड सो वर्थफुल पर्सन्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. नो वन can take their places and we cannot be satisfied without mother and father. Okay students, I hope आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. And if you're having any doubts and queries, please WhatsApp me. I will give you all the answers on WhatsApp. Thanks for watching.